अब फार्मिंग करने के लिए पैसे की आवश्यकता भी होती है, तो पैसा कहाँ से आता है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास? अब राइटर आपको बोल रहा है, जैसा कि हम लोगों ने अभी तक देखा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है, हमें उनके लिए पैसा चाहिए होता है, ठीक है, सो डैट द फार्मर नाउ नीड्स मोर मनी देन बिफोर। तो अब मॉडर्न फार्मिंग मेथड जब से आए हैं, तब से अब फार्मर्स के ऊपर एक बर्डन वाली तलवार ये लटक रही है कि अगर उसे नए फार्मिंग टेक्निक को अपनाना है, ज़्यादा प्रोडक्शन अगर करनी है अपने खेतों की, तो ऑब्वियस ही बात है उसको नए मॉडर्न फार्मिंग मेथड चाहिए होंगे, जिसके लिए उसको चाहिए होगा पैसा। अब मुझे वो बताओ, प्रीवियस डिकेड्स और प्रीवियस एरास की कंपैरिजन में अब डेट ट्रैप ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी है, संभावना है फार्मर की ज़िंदगी में, या पहले थी? अब ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ें महंगी आएंगी सस्ती आएंगी? महंगी आएंगी, ऑब्वियस ही बात है। तो बड़े सारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं, दे हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। ये लार्ज फार्मर से बोरो करते हैं, या फिर गांव में जो मनी लेंडर्स होते हैं, या जो ट्रेडर्स होते हैं, हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। होता क्या है, दिक्कत सारी काम से शुरू होती है, ब्याज जो इनको देना पड़ता है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, एंड दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, अगर हम लोग बात करें मीडियम और लार्ज फार्मर्स की, इनके पास खुद की सेविंग होती है फ्रॉम फार्मिंग, दे आर दस एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल नीडेड, और इनफैक्ट कई बार तो ये भी लोन देने के केपेबल होते हैं स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को। अब यहां पर हम एक केस स्टडी जानते हैं। सविता एक स्मॉल फार्मर है, शी प्लान्स टू कल्टीवेट वीट ऑन हर 1 हेक्टर ऑफ लैंड। स्मॉल फार्मर है, और ये कैसे कह सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसका लैंड साइज कितने हेक्टर से कम है? 2। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स का जनरली कितना होता है? 2 हेक्टर तक होता है। सीड्स के अलावा इसको फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, शी नीड्स कैश टू बाय वाटर एंड रिपेयर हर फार्म इंस्ट्रूमेंट्स। उसने एक एस्टिमेशन लगाया दैट द वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ विल कॉस्ट अ मिनिमम ऑफ 3000 रुपीज़। इसके पास पैसे नहीं है, तो वो इस पैसे को बोरो करने कहाँ पर गई? तेजपाल सिंह के पास गई। एक तो स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनल फार्मर्स की एक चीज़ जानते हैं हम लोग, नो या फिर, थोड़ा सा दूर रखता हूँ इसे, नो या फिर लैक ऑफ सेविंग्स, ठीक है। उसके बाद लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स। दिक्कत क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज वेरी हाई, ठीक है, जो कि एक लार्ज फार्मर है। तेजपाल सिंह एग्रीज टू गिव सविता द लोन एट अ इंटरेस्ट रेट ऑफ 24% फॉर 4 मंथ। देख रहे हो, 24%। ये सेम वही वाला ब्याज है जो फर्जी में वो बुड्ढा चार्ज करता है उससे। वो कहता है 18% नॉर्मल भाव है अंकल, कहता है सिचुएशन नॉर्मल नहीं है ना, लेकिन 24% ब्याज लूंगा मैं। तो सविता ऑल्सो, तेजपाल सिंह को वही इमेजिन कर लो, वो बुड्ढा, ठीक है है ना, पता लगी ना। सविता ऑल्सो हैज टू प्रॉमिस टू वर्क ऑन हिज फील्ड एज अ फार्म लेबरर ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन एट ₹100 पर डे। यानी कि इसके अलावा कभी कभार फार्मर्स के ऊपर एडिशनल वर्क रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं।
आ जाती है कि नहीं आ जाती है? जैसे यहाँ पर इसको काम करना पड़ रहा है, हालांकि इसके लिए इसको पे स्केल मिल रहा है, लेकिन तेजपाल सिंह ने तो बांध लिया ना उसको इस बात में, प्रॉमिस है कि जब हार्वेस्टिंग होगी तब इसका काम करना पड़ेगा। तो सविता की जो सैलरी है, जो वेजेस हैं, वो काफ़ी लो हैं। सविता नोज दैट शी विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू कंप्लीट हार्वेस्टिंग ऑन हर ओन फील्ड एंड देन वर्क एज अ फार्म लेबरर फॉर तेजपाल सिंह। यानी कि स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स आर ऑलवेज burdened and loaded with work। लेकिन ये लाइन इतनी कैजुअल सी क्यों लिखनी है हमें, है ना? इसका मतलब ये है दे आर ऑलवेज बर्डनड एंड लोडेड विद वर्क बट विदाउट एनी फेयर वेजेस एंड लो चांसेस फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। ठीक है, हार्वेस्ट टाइम बहुत बिजी टाइम होता है। मेहनत लगती है कि नहीं लगती हार्वेस्टिंग में? बहुत संभाल कर करनी पड़ती है और टाइम से करनी पड़ती है। एज अ मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन शी हैज़ अ लॉट ऑफ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज वेल। सविता एग्रीज टू दीज टफ कंडीशंस एज शी नोज गेटिंग अ लोन इज डिफिकल्ट फॉर अ स्मॉल फार्मर। ठीक है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं अल्टीमेटली, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर की जिंदगी कैसे होती है? मिजरेबल लाइफ। क्या ये सेल्फ इंप्रूवमेंट? अरे मैं कह रहा हूँ कि ये जैसे दे आर ऑलवेज बर्डन एंड लोडेड विद वर्क बट विदाउट एनी फेयर वेजेस एंड लेस चांसेस फॉर सेल्फ इंप्रूवमेंट। जिंदगी बेटर नहीं कर सकते ना? अब क्या ध्यान देंगे इसके ऊपर जब पूरे दिन इतना उलझे पड़े हैं? क्या हो सकता है इसके अलावा? बताओ कहाँ रूटीन क्या क्या निकलेगा और कहाँ उम्मीद दिख रही है कि फ्रॉम रैग्स टू रिचेस हो जाएंगे? समझ रहे हो? वो अपने फील्ड में काम करके उठेगी तो उसके ऊपर प्रेशर क्या, तेजपाल सिंह की फील्ड में जाकर काम करना है ना? फिर 3 नालायक घर पे बैठे हुए हैं, उनको आगे संभालना है। ये तो तीसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में भी आपने जान लिया, लेबर नहीं, लैंड, लेबर और कैपिटल। ठीक है, तो अमंग द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लेबर जो है इट इज अ मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ज्यादातर अवेलेबल है ना। एंड देयर आर मेनी पीपल आर विलिंग टू वर्क एज फार्म लेबरर्स इन विलेजेस whereas the opportunities of work are limited. They belong to either landless families या फिर कैसी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं? बहुत कम लैंड है उनके पास, दे आर पेड वेरी लो वेजेस एंड दे लीड अ डिफिकल्ट लाइफ। तो इन कॉन्ट्रास्ट टू लेबर डैश इज अ स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या है? कम क्या है? लैंड। यहां पर आप ये लिख सकते हो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स विथ लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। ठीक है, कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज, जब अगर लैंड ही बहुत स्केर्स है, बहुत कम है, कल्टिवेटेड लैंड एरिया इज वेरी लेस एंड लिमिटेड। मोरओवर इवन द एग्जिस्टिंग लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली या फिर अनइक्वली? अनइक्वली।
एंड देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल फार्मर्स हु कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड, और ये कहाँ रहते हैं? इन कंडीशंस जो कि काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल भी बेटर नहीं है देन द लैंडलेस फार्म लेबरर्स। टू मेक द मैक्सिमम यूज ऑफ एग्जिस्टिंग लैंड, फार्मर्स क्या यूज करते हैं? मतलब मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स लाइक पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम, HYV वैरायटी ऑफ सीड्स, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन से जुड़ी सारी बातें प्लस मल्टीपल क्रॉपिंग, इसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो है दे रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, और स्मॉल फार्मर जो हैं उनको पैसा चाहिए होता है, लेकिन उनके पास पैसा बहुत लिमिटेड होता है खुद के पास, और फिर वो क्या जाते हैं? मनी लेंडर्स के पास जाते हैं, लेकिन लोन को रीपे कर सकेंगे ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। देयरफॉर कैपिटल टू इज अ स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, पर्टिकुलरली फॉर स्मॉल फार्मर्स। लार्ज फार्मर्स के पास क्या होता है? अपनी खुद की, हाँ, सेविंग्स होती है तो उससे वो आराम से मतलब अरेंज कर सकते हैं, उनको तो लोन की आवश्यकता नहीं है ना। है भी तो एक बात बताओ आप मुझे, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को बैंक आराम से लोन दे देगा, या फिर ये चीज़ ज़मींदारों के लिए ज़्यादा आसान है? आसान है ना। दो बोथ लैंड एंड कैपिटल आर स्केयर्स, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। कैपिटल जबकि जैसे आप ह्यूमन कैपिटल वगैरह की बात करो तो वो एक मैन मेड है। तो इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज कैपिटल वेयर इज लैंड इज फिक्स्ड। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लैंड और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं फार्मिंग करते हुए उनका अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। उसके बाद सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन जो हुई है उसको बेचना ताकि क्या आ सके? इनकम आ सके अपार्ट फ्रॉम सेल्फ कंजम्पशन। तो कह रहे हैं लेट अस सपोज दैट फार्मर्स हैव प्रोड्यूस्ड व्हीट ऑन द लैंड यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर और कैपिटल। व्हीट को हार्वेस्ट करा गया एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। अब फार्मर्स क्या करेंगे इस गेहूं के साथ, इन गेहूं की बोरियों के साथ? कुछ तो वो अपने पास रख लेते हैं फैमिली की सेल्फ कंजम्पशन के लिए, बाकी वो बेच देंगे मंडी में एज सरप्लस फीड। स्मॉल फार्मर जैसा कि अपनी केस स्टडीज देखी सविता और गोविंद की, उनके बच्चों की, दे हैव लिटिल सरप्लस फीड बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल। क्यों है टोटल प्रोडक्शन की कम? लैंड एरिया उनके पास कम अवेलेबल है इस वजह से, है ना। एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। सो इट इज द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई व्हीट टू द मार्केट। इसमें भी इन्हीं का फायदा हुआ ना। अब हमने शुरू में, हाँ, अब हमने शुरू में यहाँ पर एक पिक्चर में देखा था 1.1 पिक्चर, यहाँ पर बुलक कार्ट ये सारा का सारा ये सामान लेकर जा रही है मंडी तक। वही आपसे बोल रहे हैं कि बुलक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ व्हीट। जो ट्रेडर्स हैं मार्केट के अंदर वो गेहूं खरीदते हैं छोटे मजले किसानों से या बड़े किसान जो भी हैं, जो भी लेकर आ रहे हैं, एंड सेल इट टू द फर्दर शॉपकीपर्स इन द टाउन्स एंड सिटीज़। ऐसे ही किस तक पहुंचता है? जो शहरों में लोग रह रहे हैं हम तक पहुंचता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में इंट्रोडक्शन में बताया था, शहर में क्या खेती बाड़ी है क्या? अगर ट्रांसपोर्टेशन का लिंक अगर टूट जाए तो शहर के लोगों के साथ क्या होगा? कह रहा भूखमरी, हाँ बिल्कुल सही है, भूखमरी से ही मरेंगे और क्या। तेजपाल सिंह जो कि लार्ज फार्मर था, ही हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। वो सरप्लस व्हीट को बेचता है रायगंज मार्केट में एंड हैज़ गुड अर्निंग्स। अब तेजपाल सिंह क्या करेगा इस अर्निंग के साथ? एक तो सेविंग तौर पर उसके पास इनकम आ गई, ठीक है। ज़्यादातर वो पैसे फिर कहाँ रख लेगा? सेविंग के तौर पर अपने बैंक अकाउंट में। बाद में वो इन सेविंग को यूज़ करेगा लोन देने के लिए सविता जैसों को, और इससे उसको क्या होगा? एक मनी रोटेशन होगी, क्योंकि वो लोन पर पैसा देगा और ब्याज आएगा उसको। उसके बाद वो
सेविंग्स को यूज करेगा टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। एक और ट्रैक्टर जैसे ये खरीदने की सोच रहा है, यहाँ पर केस स्टडी में मतलब काइंड ऑफ स्टोरी मेकिंग में ऐसे करके दे रखा है, यानी कि इससे एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल जो है इसके पास आ सकता है। और एक और जो ट्रैक्टर होगा इट वुड इंक्रीज फिक्स कैपिटल। तेजपाल सिंह की तरह दूसरे जो बड़े और जो मीडियम फार्मर्स हैं, दे सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। कुछ अर्निंग्स सेव कर लेते हैं लोग और बाकी इट इज केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। तो इनके पास कैपिटल की अरेंजमेंट यानी कि काफ़ी आसानी से हो जाती है अपनी खुद की सेविंग्स से। कुछ जो फार्मर्स हैं दे माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाई कैटल, ट्रक्स और सेटअप शॉप्स, एंड दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज। और भी कुछ ऐसे काम धंधा कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था ना, खेती बाड़ी अगर नहीं करनी, इंट्रोडक्शन में बताया था कुछ और करना है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा इनकम तो होनी चाहिए ना, वरना आप उलझे रहोगे इसी में। अब नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या है पालमपुर के अंदर, यहां पर सबसे बड़ी बात ये क्या है, ज्यादातर जो लोग हैं वो तो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व हैं। गांव में हमेशा आपको ये देखने को मिलेगा कुछ पोर्शन जो लोग हैं लेकिन वो नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज के अंदर भी इन्वॉल्व हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो सिर्फ 25% जो लोग हैं पीपल वर्किंग पालमपुर दे आर एंगेज इन एक्टिविटीज अदर देन एग्रीकल्चर। जैसे एक नॉन फार्म एक्टिविटी क्या है, कनेक्टेड एग्रीकल्चर से ही है डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब कुछ, लेकिन प्रॉपर तरीके से फार्मिंग नहीं है। डेयरी एक्टिविटी, एनिमल हस्बेंड्री, है ना। डेयरी एक कॉमन एक्टिविटी है बड़ी सारी फैमिलीज में पालमपुर में। लोग अपने गाय भैंस बकरियों को चरवाते हैं, ठीक है, और वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रास एंड ज्वार एंड बाजरा। यानी कि यहाँ से आपको क्या सीखने को मिलता है, जो क्रॉप्स हैं ज्वार एंड बाजरा, ये किसके लिए क्रॉप्स हैं, कैसे क्रॉप्स हैं, कैटल फीडिंग क्रॉप्स हैं दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। उसके बाद जितने अच्छे क्रॉप्स और ग्रासेस आप अपने बफेलोज को, काउस को खिलाओगे उतने अच्छा दूध होगा। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाय लार्ज विलेज। दो जो ट्रेडर्स हैं फ्रॉम शाहपुर टाउन, दे हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज। अब ये चिलिंग सेंटर्स का काम क्या होता है, मिल्क प्रिजर्वेशन सेंटर्स। मैं आपको एक बात बताता हूँ, एमपी में, जैसे जो मैं जानता हूँ, एमपी में यूपी के आसपास जो भी गांव हैं जो कि बहुत अंदर की साइड पर जाकर हैं, ठीक है, वहाँ पर ट्रक आता है मदर डेयरी और अमूल का। वो ऑब्वियस सी बात है, जिनके पास ये बड़े बड़े ये जो बफेलो फार्म्स हैं, काउ फार्म्स हैं, इनसे लेकर गया दूध, ठीक है, अपने अपने चेम्बर में उस दूध को वो भरा। उसके बाद इनके अलग अलग स्टॉपेज, ये जो चिलिंग सेंटर्स होते हैं अलग अलग जगह पर होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ये जबलपुर में रुका, फिर जबलपुर से चिलिंग सेंटर में जो दूध है वो फिर गया ग्वालियर तक, उसके बाद जाकर कहीं फिर वो भोपाल के किसी मदर डेयरी बूथ या फिर अमूल के बूथ पर जो है वो बिकना स्टार्ट होगा। हमारे पास एक्चुअली ये जो थैली वाला जो दूध आता है इसकी पैकेजिंग मयूर एक्चुअली 3 से 4 दिन पहले हो गई होती है। इनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इसलिए प्रिजर्व रहता है। वरना आप कुछ चीज़ सोच कर देखो, दूध में जो मलाई होती है आप एक दिन के लिए उसको बाहर रख दो, वो सड़ जाएगी, बेकार हो जाएगी, कोई देखे भी ना उसकी तरफ, भले उससे घी निकलता या कुछ भी है। अब अमूल की जो ये फ्रेश क्रीम आती है जो टेट्रा पैक में, वो तो महीने महीने, 1.5 2 महीने तक चलती है। प्रिजर्वेटिव नहीं अगर मयूर उसके अंदर तो फिर क्या है ना। फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। उसके बाद स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में क्या हो सकती है, लेस देन 50 पीपल आर एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर, यानी कि गांव के अंदर बहुत ही कम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर इन्वॉल्व होंगे।
तो अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज इन द टाउन्स एंड सिटीज़, पालमपुर के अंदर बड़े सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स का यूज़ करके मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत ही लिमिटेड स्केल पर। या तो वो घर में ही होती है या फिर फील्ड्स में विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। रेयरली आर लेबर्स हायर्ड फॉर सच एक्टिविटीज़। जैसे केस स्टडी देखते हैं, मिश्री लाल, इसने एक मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन जो है वो परचेज करी, जो कि बिजली से चलती है, और अपनी फील्ड में सेटअप करी। शुगर केन क्रशिंग जो है इट वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलक्स, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाई मशीन दीज डेज। मिश्री लाल ऑल्सो बाय शुगर केन फ्रॉम फार्मर्स एंड प्रोसेस्ड इट इनटू जैगरी। जैगरी फिर ट्रेडर्स को बेच दिया जाता है शाहपुर में। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। तो ये क्या हुआ, इसका मशीन लेना, दूसरे किसानों से गन्ने खरीदना, क्या हुआ ये स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग। बना क्या रहा है गुड़ बना रहा है और फिर वो बेच रहा है। क्या मिश्री लाल को भी इसके लिए कैपिटल चाहिए होगा? बिल्कुल चाहिए होगा। कैपिटल जरूरी है कि सारा का सारा उसके पास सेविंग हो? बिल्कुल नहीं। हो सकता है इसने लोन लिया हो, है ना। इस केस में लेबर किसकी है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। मिश्री लाल अपने प्रॉफिट को इंक्रीज क्यों नहीं कर सकता? मशीन खरीदने का, एक ही मशीन खरीदने का पैसा है, और लिमिटेड शुगर केन खरीद सकता है दूसरे फार्मर से, पैसा भी उतना ही है। अगेन यहां पर कैपिटल है। क्या कह रहे हो? किसी को कोई डाउट है? उसके बाद कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजंस व्हेन ही माइट फेस लॉस? कब हो सकता है उसको लॉस? गुड़ खराब हो जाए और ट्रेडर्स मना कर दें कि नहीं बिकेगा, ठीक है। मिश्री लाल ये ट्रेडर्स को शाहपुर में क्यों बेचता है अपना गुड़, गांव में क्यों नहीं बेच रहा है? मंडी या टाउन है मतलब वो करके, ठीक है, वहाँ ट्रेडर्स हैं, वो अच्छे रेट पर इससे ले जाते हैं। और गांव में क्या होगा, हर दूसरे दिन से घर वाले आपके चाचा ताई है ना, मासी है, फ्री में, हाँ फ्री में लेते रहेंगे आपसे गुड़। आपका दिवाली निकाल दिया पता चला। हिंदुस्तान का आदमी पता है रिश्तेदारों के चक्कर में भी बहुत लॉस खाता है बिजनेस में। शॉपकीपर्स एट पालमपुर, जो लोग ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स, ये बहुत सारे लोग नहीं है पालमपुर के अंदर। जो ट्रेडर्स हैं पालमपुर के अंदर, दे आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट्स इन द सिटीज, और फिर उसको गांव में आकर बेच देते हैं। अब यहाँ पर कुछ जनरल स्टोर्स भी हैं गांव के अंदर, सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक। ये सब कुछ ज़्यादातर सामान कहाँ से आ रहा है? ज़्यादातर शेयर से आ रहा है। लेकिन ये कैसे खरीद रहे हैं इसको? होलसेल रेट पर खरीद रहे हैं, और रिटेलर्स को एक एक करके गाँव में बेच रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ जो फैमिलीज हैं जिनके जो घर हैं वो बस स्टैंड के पास हैं, दे हैव यूज अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स, दे सेल ईटेबल्स। ताकि बस स्टैंड के पास क्यों खोला इन्होंने? जैसे समोसे की दुकान, जलेबी की दुकान, क्यों? हाँ, खाना पीना पसंद करेंगे लोग यहाँ पर, इसलिए। रेलवे स्टेशन के आसपास देखा ना, जैसे लोग चढ़ते ही रहते हैं। जैसे कोई खाने में नहीं मिलता, सही बात है। करीम has opened a computer class center in village. Recent years में large number of students have been attending college in Shahpur town. करीम को ये लगता है that a number of students from the village are also attending computer classes in the town. और उसने देखा, and there were 2 women in the village who had a degree in computer applications. He decided to employ them. He bought computers and set up the classes in front room of their house overlooking the market. हाई स्कूल स्टूडेंट जो हैं वो अच्छे खासी संख्या में इसके पास यहाँ पर आते हैं। तो ये क्या हुआ, इस तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी हुई कि नहीं हुई? थोड़ा सा पैसा लगाकर
और इन कंप्यूटर क्लासेस की मदद से बच्चे क्या सीखेंगे? पबजी खेलना। स्किल बनेगी पॉपुलेशन यहाँ पर। ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। बड़े सारे व्हीकल्स देखने को मिलते हैं ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। रिक्शा वाला, टोंगे वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स एंड बोगीज। ये लोगों को लेकर जाते हैं, सामानों को लेकर जाते हैं, सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन, ये जो सर्विसेज हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और बदले में उनको एक पे स्केल मिलता है। तो नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट इट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स। जैसे किशोरा एक फार्म लेबरर है। लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिली नीड्स फ्रॉम द वेज ही रिसीव्ड। कुछ साल पहले इसने लोन भी लिया था बैंक से। दिस वॉज अंडर द गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडर्स हाउस होल्ड्स। यानी कि अब देखो, आप ये कह सकते हो कि सरकार की इंटरवेंशन, यहाँ पर एक पॉइंट है, सरकार की इंटरवेंशन फार्मर्स को, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को डेट ट्रैप से बचाने के लिए, मनी लेंडर्स के चंगुल से बचाने के लिए, प्लस सुसाइड से बचाने के लिए, क्या है कि गवर्नमेंट प्रोग्राम के तहत सस्ते में लोन दे दो पुअर लैंडलेस लेबर्स को। किशोरा ने इन पैसों से एक भैंस खरीदी। ही नाउ सेल्स अ बफेलोस मिल्क। उसने एक वुडन कार्ट भी अटैच कर लिया अपने बफेलो के साथ, और ट्रांसपोर्टेशन की तरह भी उसको यूज़ करता है। बड़े सारे आइटम्स को लेकर जाता है अलग अलग जगह तक। गंगा नदी के किनारे भी जाता है टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर, एंड समटाइम्स ही गोज टू द शाहपुर विद अ लोड ऑफ जैगरी और अदर कमोडिटीज। यानी कि ये लोन इसकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। इसने इसके लिए इनकम के मल्टीपल दरवाजे खोल दिए हैं। और इसमें इसकी मदद कौन कर रहा है? ये भैंस। Every month he gets some work and transport. As a result, Kishora is able to earn more than what he used to do some years back. तो सारी एनालिसिस आपने देख ली, सारी चीज़ें आपको पता लग गई, क्या क्या दिक्कतें होती है, क्या होता है। अब मैं इसके नोट्स आपको दे दूंगा, ठीक है। तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से दोस्तों हमने चैप्टर कंप्लीट करा अपना द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। क्लास 9 की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हुई। इस डिस्कशन में ये पहला चैप्टर इसका कंप्लीट हुआ। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। मिलते हैं सेकंड चैप्टर में। बाय बाय।